तो जय हिंद दोस्तों। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे वो एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट होता है एंड साथ ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा लीथल फाइटर जेट भी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। एंड ये फाइटर जेट इवन किसी भी रडार में डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनकी मिसाइल किसी भी नॉर्मल फाइटर जेट जैसी बाहर लगी नहीं होती है बल्कि इस फाइटर जेट के अंदर फिट हुई होती है। एंड में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एलिमेंट की कोटिंग हुई होती है जिसकी वजह से ये फाइटर जेट किसी भी रडार की फ्रीक्वेंसी में डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। एंड अगर बात करें कि दुनिया में कितने देशों के पास ये फाइटर जेट है, तो दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो कि ये खुद फाइटर जेट बना सकते हैं, जिनमें से पहला है यूएसए जिसके पास 2 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिनमें से पहला है F-35 एंड दूसरा है F-22 रैप्टर जो कि माना जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एंड बेस्ट फाइटर जेट। एंड सेकेंड नंबर पर आता है रशिया जिसके फाइटर जेट का नाम है Su-57 एंड थर्ड पर आता है चाइना जिसके स्टेल्थ फाइटर जेट का नाम है जेंगडू J-20। एंड मैं इन सभी स्टेल्थ फाइटर जेट की बात क्यों कर रहा हूँ, तो हाल ही में रशिया ने भारत को इन्हीं 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को ऑफर किया था, जिस पर न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने अब साफ साफ मना कर दिया है इस फाइटर जेट को लेने से। एंड इसके पीछे क्या रीज़न है एंड क्या इंडिया एंड रशिया के रिलेशन में कोई दरार आ गई है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही कोई भी वीडियो लाते रहते एंड उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दरअसल होता क्या है कि कुछ महीनों पहले रशिया इंडिया को ऑफर देता है कि अगर भारत रशिया का ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि है Su-57 वो खरीदता है तो हम दोनों देश मिलकर उसे भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे भारत में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। एंड साथ ही में अगर किसी देश को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट भी करना होगा तो वो भी भारत से ही मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से पूछा जाता है कि क्या भारत नए सुखोई फाइटर जेट को खरीदने की सोच रहा है जैसे कि Su-57, तो वो कहते हैं कि फिलहाल तो भारत किसी भी नए सुखोई को खरीदने की नहीं सोच रहा है बल्कि जो हमारे पास पहले से ही है Su-30 Mark 1 उसे ही भारत अपग्रेड करने की सोच रहा है। एंड ये बात यहीं पर क्लियर हो जाती है कि भारत इन द फ्यूचर कोई भी Su-57 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदने वाला है। और भारत का यहाँ पर ये जो रशियन मेड सुखोई Su-57 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है ये ना खरीदने के पीछे मुझे प्राइमरली 3 रीज़न लगते हैं। उनमें से सबसे पहला रीज़न तो यह है कि अगर हमने ये रशिया से Su-57 फाइटर जेट खरीद लिया तो इस पे हाई चांसेस है कि अमेरिका हम पर फिर से सैंक्शन लगा सकता है, बिकॉज ट्रंप तो आज के दिनों में सिर्फ रीज़न ढूंढ रहे हैं कि भारत कोई ऐसी चीज़ करे जो कि अमेरिका के फेवर में ना हो, जो कि अमेरिका के फेवर के अगेंस्ट हो, एंड देन वो आराम से भारत पर फिर से सैंक्शन लगा सके। एंड यहाँ पर सेकेंड रीज़न तो ये है कि हमें हमारे 5th जनरेशन के इंडिजीनियस स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम करना है, बिकॉज अगर भारत ने रशियन मेड स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लिया तो हम कभी भी हमारा खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट एम का कभी बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप ही सोच कर देखिए कि अगर भारत की स्टेल्थ फाइटर जेट की नीड अगर पूरी हो गई तो हम हमारे एम का फाइटर जेट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे एंड ऐसे कभी भी हम हमारा खुद का इंडिजीनियस 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बना ही नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर तीसरा रीज़न मुझे ये लग रहा है कि हम हमारे पहले मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस मार्क 1 को भारी तादाद में इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर रहे हैं एंड जल्द ही इसका एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लेंगे। तो इन्हीं 3 रीज़न की वजह से भारत फिलहाल तो रशियन मेड Su-57 फाइटर जेट को खरीद नहीं रहा। एंड यहाँ पर पर्सनली मुझे ये लगता है कि भारत को जो भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि भारत पर दिन प्रतिदिन 2 फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एंड यहाँ पर हमें एम का मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को और लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी 300 J-20 करके 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट है एंड वो कभी भी पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए हमें एमका को टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए एंड DRDO को जितने चाहिए उतने फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए। एंड यहाँ पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर खुद के ही एमका को टॉप की प्रायोरिटी रखकर उसे बनाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। एंड आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड डिफेंस के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे।